तीनों राजकुमारों को समझ आ गई। इस बार उन्होंने मिलकर योजना बनाई। विजय की बहादुरी, जय की बुद्धि और अजय की रणनीति, तीनों का मेल हुआ। रक्त सिंह को लगा था कि फिर से राजकुमार अलग अलग आएंगे, लेकिन इस बार तीनों एक साथ आए और एक ही योजना के तहत हमला किया। रक्त सिंह और उसका पूरा गिरोह पकड़ा गया। राजा भरत सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अब मैं निश्चिंत हूं, तुम तीनों मिलकर राज्य चलाओगे। उन्होंने राज्य 3 हिस्सों में बांटकर तीनों को दे दिया। तीनों राजकुमार एक दूसरे की मदद करते हुए राज्य चलाने लगे। कलहप्रिया ने पूछा, महाराज भोज, क्या आप परिवार में एकता बनाए रख सकते हैं? क्या आप कलह को शांति में बदल सकते हैं? राजा भोज ने उत्तर दिया, हे कलहप्रिया देवी, यह कहानी सिखाती है कि एकता में शक्ति है। मैं प्रण करता हूं कि मैं कभी भी पारिवारिक कलह को बढ़ावा नहीं दूंगा। कलहप्रिया संतुष्ट हुई और मूर्ति बन गई। 31वें दिन मायाप्रिया पुतली चेतन हुई। उसके हाथों में जादू की छड़ी थी और आंखों में रहस्य था। एक समय विक्रमादित्य के राज्य में एक खूबसूरत जादूगरनी आई। उसका नाम मोहिनी था। वह इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता उसके माया जाल में फंस जाता। मोहिनी ने राज्य के युवकों को अपने जादू से वश में कर लिया। वे सब उसके गुलाम बन गए और अपने घर परिवार को भूल गए। गांव की औरतें रोती चिल्लाती विक्रमादित्य के पास आईं। महाराज, इस जादूगरनी ने हमारे पतियों और बेटों को भटका दिया है। विक्रमादित्य ने मोहिनी को दरबार में बुलवाया। जैसे ही मोहिनी दरबार में आई, सभी दरबारी उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। मोहिनी ने मधुर आवाज में कहा, महाराज, मैं तो केवल नृत्य संगीत सिखाती हूं, ये लोग खुद ही मेरे पास आते हैं। दरबारी मोहिनी की बात सुनकर कहने लगे, हाँ महाराज, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन विक्रमादित्य समझ गए कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके कहा, मोहिनी, तुम्हारा जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को भ्रम में फंसाती हो। मोहिनी हैरान रह गई। उसने कई तरकीबें आजमाई, लेकिन विक्रमादित्य पर कोई असर नहीं हुआ। विक्रमादित्य ने कहा, मोहिनी, तुम्हारा असली रूप दिखाओ। जब विक्रमादित्य ने जोर दिया तो मोहिनी का असली रूप सामने आया। वह एक बूढ़ी डायन थी जो जादू टोने से लोगों को भ्रम में फंसाती थी। विक्रमादित्य ने कहा, तुमने लोगों को धोखा दिया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। डायन ने गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, मैं वादा करती हूं कि अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। विक्रमादित्य ने उसे माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की मदद के लिए करे। डायन ने सभी युवकों के जादू को तोड़ दिया। सभी लोग अपने घर वापस लौट गए। मायाप्रिया ने पूछा, महाराज भोज, क्या आप मायामोह से बच सकते हैं? क्या आप सत्य और भ्रम में अंतर कर सकते हैं? राजा भोज ने उत्तर दिया, हे मायाप्रिया देवी, यह कहानी सिखाती है कि बाहरी सुंदरता में न फंसकर सत्य को देखना चाहिए। मैं प्रण करता हूं कि मैं कभी भी माया मोह में नहीं फंसूंगा। मायाप्रिया संतुष्ट हुई और मूर्ति बन गई। राजा विक्रमादित्य और रहस्यमय जादूगर साधु की कहानी। 32वें और अंतिम दिन जब सूर्योदय हुआ तो सत्यप्रिया पुतली अपने आप चेतन हो गई। उसके हाथों में सत्य का दर्पण चमक रहा था और उसके मुखमंडल पर गंभीरता और दिव्यता का तेज था। उसकी आंखों में अनगिनत रहस्यों का ज्ञान छुपा हुआ था। राजा भोज ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे सत्यप्रिया देवी, आज अंतिम दिन है, कृपया मुझे अपनी ज्ञान की कहानी सुनाइए। सत्यप्रिया ने अपनी मधुर किंतु गंभीर आवाज में कहा, राजा भोज, आज मैं तुम्हें महाराज विक्रमादित्य की सबसे कठिन और रहस्यमय परीक्षा की कहानी सुनाती हूं। यह कहानी सत्य और असत्य के बीच के संघर्ष की है, जहां दिखावा और वास्तविकता के बीच अंतर करना जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। महाराज विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन राज्य में शांति और समृद्धि का युग था। प्रजा खुश थी और राज्य में न्याय का राज्य था। लेकिन एक दिन राज्य की सीमा पर स्थित सुंदर गांव कमलपुर में एक अजीब घटना घटी। भोर की सुनहरी किरणों के साथ जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तब एक रहस्यमय साधु गांव में पहुंचा। वह दिखने में बहुत सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो देखने वाले को मोहित कर देती थी। उसके सिर पर भस्म लगी हुई थी
गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथों में एक रहस्यमय त्रिशूल था। साधु ने गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपना आश्रम बनाया। उसने कहा कि वह दूर हिमालय से आया है और यहां तपस्या करना चाहता है। गांव के लोग उसके तेज और ज्ञान से प्रभावित हो गए। साधु का नाम था कपट्टानंद। वह दिन में गांव के लोगों को धर्म और मोक्ष के बारे में उपदेश देता था। उसकी बातें इतनी मधुर और प्रभावशाली थीं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। धीरे धीरे पूरा गांव उसका भक्त बन गया। पहले महीने तक सब कुछ सामान्य लगा। लोग साधु को दूध, फल और भोजन देते थे। साधु दिन में तपस्या करता और शाम को लोगों को ज्ञान देता था, लेकिन रात में वह अपनी कुटिया में गुम हो जाता था। दूसरे महीने में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की रीता, जो केवल 18 वर्ष की थी, एक दिन अचानक लापता हो गई। उसके माता पिता ने पूरे गांव में खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रीता के लापता होने के 1 सप्ताह बाद गांव की दूसरी सुंदर लड़की सीता भी गायब हो गई। सीता की मां ने बताया कि वह शाम को घर से निकली थी और फिर कभी वापस नहीं आई। 1 महीने के अंदर गांव की 6 सुंदर लड़कियां लापता हो गईं। सभी की उम्र 16 से 20 वर्ष के बीच थी। गांव के लोग परेशान हो गए। गांव में राम नाम का एक चरवाहा रहता था। वह बहुत ही सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी बहन गीता भी लापता लड़कियों में से एक थी। राम को साधु पर संदेह हुआ, क्योंकि सभी लड़कियां साधु के आने के बाद ही लापता हुई थीं। एक दिन राम ने फैसला किया कि वह साधु की गतिविधियों पर नजर रखेगा। वह साधु की कुटिया के पास एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया। दिन के समय राम ने देखा कि साधु की कुटिया के आसपास सैकड़ों मक्खियां भिनभिनाती रहती थीं। यह बात बहुत अजीब थी, क्योंकि आसपास कोई गंदगी या सड़े हुए भोजन का ढेर नहीं था। राम ने ध्यान से देखा तो पाया कि ये मक्खियां सामान्य नहीं थीं। इनमें से कुछ मक्खियां बहुत बड़ी थीं और उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कुछ मक्खियां इंसानों की तरह व्यवहार करती थीं। जब राम ने और गौर से देखा तो उसे लगा कि ये मक्खियां रो रही हैं। उसने कुछ अजीब आवाजें भी सुनी जो इंसानों की रुलाई जैसी लग रही थीं। रात का समय हुआ। राम छुपकर साधु की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। आधी रात के समय साधु अपनी कुटिया से बाहर निकला। उसके हाथों में एक रहस्यमय पुस्तक थी जिसमें अजीब चिन्ह बने हुए थे। साधु ने एक गोला बनाया और उसके बीच में कई जादुई चिन्ह बनाए। फिर उसने संस्कृत में कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन ये सामान्य धार्मिक मंत्र नहीं थे। ये कुछ और ही थे जो सुनने में डरावने लग रहे थे। अचानक हवा में तेजी आई और आसमान में बादल छा गए। साधु का त्रिशूल चमकने लगा। फिर एक अद्भुत घटना हुई। कुटिया के आसपास भिनभिनाती मक्खियां अचानक चमकने लगीं। एक एक करके वे मक्खियां बड़ी होने लगीं और उनका रूप बदलने लगा। राम की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि वे मक्खियां असल में लड़कियां थीं। रीता, सीता, गीता और अन्य सभी लापता लड़कियां वहां थीं। सभी लड़कियां बहुत डरी हुई थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू थे। वे सभी साधु के सामने कांप रही थीं। साधु ने दुष्ट हंसी हंसते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटियों, आज पूरे 2 महीने हो गए हैं तुम्हें मेरी कैद में। अब मैं तुम्हारी सारी जवानी और सुंदरता को अपने अंदर संभालूंगा। रीता ने कांपती आवाज में कहा, हे दुष्ट, तूने हमारे साथ कितना अत्याचार किया है। दिन में तू हमें मक्खी बनाकर रखता है और रात में हमें यातना देता है। साधु ने कहा, मैं एक महान तांत्रिक हूं। मेरे पास हजारों साल पुराने जादुई मंत्र हैं। मैं तुम्हारी सुंदरता और यौवन को अपने अंदर समाकर अमर हो जाऊंगा। सीता ने रोते हुए कहा, हमारे माता पिता हमें कितना खोज रहे होंगे। हमें छोड़ दे, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। साधु ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। आज मैं तुम सभी को हमेशा के लिए मक्खी बना दूंगा। तुम्हारी सारी शक्ति मेरी हो जाएगी। राम यह सब देखकर बहुत घबरा गया। उसने तुरंत तय किया कि वह राजा विक्रमादित्य को इस बारे में बताएगा। अगले दिन राम तेजी से उज्जैन पहुंचा। उसने दरबारियों से कहा कि वह राजा विक्रमादित्य से मिलना चाहता है। पहले तो दरबारियों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जब राम ने कहा कि यह जीवन मृत्यु का मामला है तो उन्होंने राजा को बताया। राजा विक्रमादित्य ने राम को अपने सामने बुलाया।
राम ने कांपती आवाज में सारी घटना बताई। राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से कहा, राम, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक ईमानदार व्यक्ति समझता हूं। मैं इस मामले की जांच करूंगा। राजा ने अपने गुप्तचरों को गांव भेजा। गुप्तचरों ने वापस आकर बताया कि वास्तव में गांव की कई लड़कियां लापता हैं और लोग बहुत परेशान हैं। राजा विक्रमादित्य ने फैसला किया कि वह स्वयं जाकर इस मामले की जांच करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ सामान्य व्यापारी का वेश धारण किया। वे कमलपुर गांव पहुंचे और एक सरल व्यापारी की तरह व्यवहार करने लगे। राजा ने गांव के लोगों से बात की। सबने साधु की प्रशंसा की और कहा कि वह बहुत महान और ज्ञानी है। राजा ने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां कुछ लड़कियां लापता हुई हैं? बुजुर्ग ने दुखी आवाज में कहा, हां, यह बहुत दुखदाई बात है, लेकिन साधु जी कहते हैं कि यह सब माया है। वे कहते हैं कि लड़कियां किसी और गांव में चली गई होंगी। राजा को समझ आ गया कि साधु ने लोगों को भ्रम में डाल रखा है। शाम को राजा साधु से मिलने गया। साधु ने उसका स्वागत किया और कहा, आइए व्यापारी जी, मैं आपको जीवन का सच्चा ज्ञान दूंगा। राजा ने साधु को गौर से देखा। साधु दिखने में बहुत सुंदर और तेजस्वी था, लेकिन राजा की तेज आंखों ने उसकी आंखों में छुपी हुई दुष्टता को पहचान लिया। साधु ने कहा, व्यापारी जी, इस संसार में सब कुछ माया है। सुंदरता, जवानी, रिश्ते नाते सब कुछ झूठ है। राजा ने कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि यहां कुछ लड़कियां लापता हुई हैं। साधु ने हंसते हुए कहा, यह सब लोगों का भ्रम है। वे लड़कियां कहीं और चली गई होंगी। मैं तो केवल तपस्या करता हूं। राजा ने कहा, क्या मैं आज रात यहां रह सकता हूं? मैं भी आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। साधु ने कहा, नहीं व्यापारी जी, मैं रात में गहरी तपस्या में लीन रहता हूं। आप गांव में जाकर रहिए। राजा को और भी संदेह हुआ। हैरान, रात की खोजवन रात का समय हुआ। राजा विक्रमादित्य और उसके सैनिक छुपकर साधु की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। राम भी उनके साथ था। आधी रात के समय साधु अपनी कुटिया से बाहर निकला। उसके हाथों में एक काली पुस्तक थी जिसमें अजीब चिन्ह बने हुए थे। साधु ने जमीन पर कई जादुई चिन्ह बनाए। फिर उसने डरावने मंत्र पढ़े। हवा में तेजी आई और आसमान में बादल छा गए। अचानक कुटिया के आसपास मौजूद सैकड़ों मक्खियां चमकने लगीं। एक एक करके वे मक्खियां बड़ी होने लगीं और उनका रूप बदलने लगा। राजा विक्रमादित्य की आंखों के सामने 7 सुंदर लड़कियां प्रकट हुईं। ये वही लापता लड़कियां थीं जिन्हें सारा गांव खोज रहा था। सभी लड़कियां डरी हुई थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोटों के निशान थे। वे सभी साधु के सामने कांप रही थीं। साधु ने दुष्ट हंसी हंसते हुए कहा, मेरी प्यारी गुड़ियों, आज पूरे 2 महीने हो गए हैं। अब मैं तुम्हारी सारी जवानी और सुंदरता को अपने अंदर समा लूंगा। मैं अमर हो जाऊंगा। रीता ने रोते हुए कहा, हे दुष्ट, तूने हमारे साथ कितना अत्याचार किया है। दिन में तू हमें मक्खी बनाकर रखता है और रात में हमें यातना देता है। तू कोई साधु नहीं, एक राक्षस है। साधु ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए साधु हूं या राक्षस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक महान तांत्रिक हूं। मेरे पास हजारों साल पुराने काले जादू के मंत्र हैं। सीता ने कांपती आवाज में कहा, हमारे माता पिता हमें कितना खोज रहे होंगे। हमें छोड़ दे, हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। साधु ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। आज मैं तुम सभी को हमेशा के लिए मक्खी बना दूंगा। तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारी सारी जवानी मेरी हो जाएगी। फिर मैं इस पूरे राज्य को अपने वश में कर लूंगा। गीता ने रोते हुए कहा, भगवान हमारी रक्षा करेगा। तू इतने पाप का फल भुगतेगा। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे भगवान कहां हैं? अगर होते तो तुम्हें बचा लेते। तभी राजा विक्रमादित्य झाड़ियों से निकलकर आया और तेज आवाज में कहा, दुष्ट, तेरे पापों का अंत आ गया है। साधु ने राजा को देखकर आश्चर्य से कहा, तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? राजा विक्रमादित्य ने गर्जना करते हुए कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। तूने मेरी प्रजा की बेटियों के साथ जो अत्याचार किया है उसका हिसाब देना होगा। साधु ने दुष्ट हंसी हंसते हुए कहा, राजा विक्रमादित्य,
तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, लेकिन आज तुम मेरे जादू का सामना नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हें भी अपना गुलाम बना लूंगा। जादूगर ने अपना त्रिशूल हवा में उछाला और डरावने मंत्र पढ़े। अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और कहा, दुष्ट, तेरा जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। मैं सत्य और न्याय के लिए लड़ता हूं। जादूगर ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और अचानक उसका रूप बदल गया। वह एक भयानक राक्षस बन गया, जिसकी आंखें जैसे अंगारे थे और मुंह से आग निकल रही थी। राजा विक्रमादित्य और जादूगर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जादूगर ने कई रूप धारण किए। कभी वह एक विशाल सांप बन गया, कभी एक दहाड़ता हुआ शेर, कभी एक भयानक राक्षस। जादूगर ने राजा पर आग के गोले फेंके। राजा ने अपनी तलवार से उन्हें काट दिया। जादूगर ने हवा में उड़कर राजा पर हमला किया। राजा ने छलांग लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। युद्ध घंटों तक चला। जादूगर ने कई जादुई हथियार इस्तेमाल किए। उसने राजा को भ्रम में डालने की कोशिश की। उसने राजा के सामने कई नकली रूप बनाए, लेकिन राजा विक्रमादित्य में अदम्य साहस था। वह सत्य और न्याय के लिए लड़ रहा था। उसके हृदय में निर्दोष लड़कियों के दुख का दर्द था। जादूगर ने अंत में अपना सबसे शक्तिशाली जादू आजमाया। उसने एक महाविनाशकारी मंत्र पढ़ा और अपने हाथों से काली आग निकाली। राजा विक्रमादित्य ने अपने इष्ट देव भगवान शिव का स्मरण किया और तलवार को सिर के ऊपर उठाकर जादूगर की तरफ दौड़ा। हर हर महादेव कहते हुए राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार जादूगर के हृदय में घोंप दी। जादूगर ने एक भयानक चीख मारी जो पूरे गांव में गूंजी। उसका शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही जादूगर मरा, आसमान में बिजली चमकी और तेज हवा चली। उसके जादू का प्रभाव टूटने लगा। सभी लड़कियों के शरीर पर एक सुनहरी रोशनी फैली। उनके चेहरे पर राहत और खुशी के भाव आए। रीता ने राजा के पैर छूकर कहा, महाराज, आपने हमारी जान बचाई। यह दुष्ट जादूगर हमें दिन में मक्खी बनाकर रखता था और रात में हमें यातना देता था। सीता ने कहा, महाराज, यह राक्षस हमारी जवानी और सुंदरता को चुराना चाहता था। वह कहता था कि हमारी शक्ति लेकर वह अमर हो जाएगा। गीता ने कहा, महाराज, हमने बहुत कष्ट झेले हैं। हमारे माता पिता हमें कितना खोज रहे होंगे। राजा विक्रमादित्य ने प्रेम से लड़कियों से कहा, बेटियों, अब तुम सुरक्षित हो। यह दुष्ट जादूगर अब तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। राजा ने जादूगर की कुटिया में जाकर देखा। वहां कई जादुई किताबें, अजीब औजार और काले जादू के सामान थे। राजा ने सभी को जलवा दिया। राजा के सैनिक और राम भी आ गए। सभी लड़कियां रो रो कर अपनी व्यथा बता रही थीं। रीता ने कहा, महाराज, यह दुष्ट रोज हमें डराता था। वह कहता था कि हमारी सुंदरता और जवानी चुराकर वह हमेशा के लिए जवान रहेगा। सीता ने कहा, महाराज, यह हमसे कहता था कि हमारे माता पिता हमें भूल गए हैं। हमें बहुत दुख होता था। राजा ने कहा, बेटियों, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो गए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं और रोज तुम्हें खोजते रहे हैं। सूर्योदय के समय राजा विक्रमादित्य सभी लड़कियों के साथ गांव में पहुंचा। गांव के लोग जब अपनी बेटियों को देखकर खुशी से रो पड़े। रीता के माता पिता ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी,